Hello everyone, welcome back to the channel. So, we will do the unit 3 of HRM, Employee Training and Development. Please do share, like and comment and subscribe the channel if you want more most important questions for exams. So, let's do this topic. In this we learn how companies improve employees' skills, knowledge and career growth. And let us understand this unit with easy explanation and examples. So question number 1, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉयज़ को काम करने की सही स्किल्स और नॉलेज सिखाना होता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कस्टमर से बात करने की ट्रेनिंग देता है, उसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं. इसके कुछ इम्पोर्टेंस हैं. फर्स्ट वन विल बी इम्प्रूव परफॉर्मेंस. सो ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे और तेज़ तरीके से काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ट्रेन्ड कैशियर कैन हैंडल कस्टमर्स क्विकली. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ट्रेनिंग से कम समय में ज़्यादा काम पूरा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स आफ्टर मशीन ट्रेनिंग. इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी. थर्ड वन विल बी रिड्यूसेस मिस्टेक्स. एम्प्लॉयज़ सही तरीके से काम करना सीखता है जिससे गलतियाँ कम होती हैं. ठीक है. एंड इसका एग्जांपल है कि अगर अकाउंटेंट मेक्स फीवर कैलकुलेशन एरर्स आफ्टर ट्रेनिंग. फोर्थ वन विल बी बूस्ट कॉन्फिडेंस. ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ता है. फॉर एग्जांपल, अ न्यू एम्प्लॉय स्पीक्स कॉन्फिडेंटली विद कस्टमर्स आफ्टर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग. फिफ्थ वन विल बी हेल्प्स इन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन. सो एम्प्लॉयज़ नई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सीखते हैं विद द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन. फॉर एग्जांपल, ऑफिस स्टाफ लर्न MS एक्सेल एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. दो तरीके के मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम. वो 2 मार्क्स में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. एंड 7 मार्क्स में तो 100% ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब काम करते हुए ट्रेनिंग दी जाती है उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अ सीनियर एम्प्लॉय टीचेस अ न्यू वर्कर ड्यूरिंग ऑफिस वर्क. और जो हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, इसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जब ट्रेनिंग ऑफिस से बाहर दी जाती है उसे हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, क्लासरूम ट्रेनिंग. ठीक है. और एक होती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग. इंटर्नशिप ट्रेनिंग वो होती है जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए कंपनीज़ में काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, MBA स्टूडेंट्स डूइंग समर इंटर्नशिप. फोर्थ इज़ जॉब रोटेशन. एम्प्लॉयज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर टू लर्न डिफरेंट वर्क. जैसे कि NHR एम्प्लॉयज़ वर्क इन रिक्रूटमेंट एंड पेरोल बोथ. So let's move forward to the next question, career planning, process and advantages. So career planning क्या होता है? फ्यूचर करियर गोल्स बनाना और उन्हें पूरा करने की प्लानिंग करना होता है, उसे हम करियर प्लानिंग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉय प्लान्स टू बिकम HR मैनेजर. ठीक है. एन एम्प्लॉय प्लान्स टू बिकम HR मैनेजर आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस. इसका प्रोसेस होता है करियर प्लानिंग का. पहला होता है सेल्फ असेसमेंट. एम्प्लॉयज़ अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट को पहचानता है. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन रियलाइजेज ही इज़ गुड एट कम्युनिकेशन. सेकेंड वन विल बी सेटिंग करियर गोल्स. सो एम्प्लॉयज़ अपना फ्यूचर करियर टारगेट तय करता है. फॉर एग्जांपल, बिकमिंग अ मार्केटिंग मैनेजर. फर्स्ट वन विल बी सेल्फ असेसमेंट. ठीक है, वो अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करता है. सेकेंड इज सेटिंग करियर गोल्स.
जिसमें एम्प्लॉयज़ डिसाइड करता है करियर टारगेट। एंड थर्ड वन विल बी आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। कंपनी में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना, फॉर एग्जांपल अप्लाइंग फॉर प्रमोशन। फोर्थ वन विल बी स्किल डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और एजुकेशन से स्किल इम्प्रूव की जाती है, फॉर एग्जांपल लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट विल बी रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। Employees regularly check their progress and improve themselves. For example, taking feedback from managers. Third question will be promotion, transfer, demotion and separation. This question is very most important for 7 marks and 2 marks also. So first will be promotion. Promotion का मतलब एम्प्लॉय को ऊंचा पद, ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा जिम्मेदारियां देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को अच्छे काम करने पर सेल्स मैनेजर बना दिया जाता है, उसे हम प्रमोशन बोलते हैं। मीन्स गिविंग एन एम्प्लॉयर अ हायर पोजीशन विद मोर सैलरी एंड विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। और नेक्स्ट विल बी, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। मोटिवेट एम्प्लॉयज़। प्रमोशन पाने के लिए एम्प्लॉयज़ और मेहनत करते हैं। ठीक है। जैसे कि एन एम्प्लॉय इम्प्रूव परफॉर्मेंस टू बिकम टीम लीडर, उसे हम मोटिवेट एम्प्लॉयज़ के उसमें आता है। ठीक है। सेकेंड विल बी इम्प्रूव्स मोरल। सो एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस और खुशी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर प्रमोशन एम्प्लॉय फील्स रिस्पेक्टेड इन ऑफिस। सेकेंड विल बी ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट या लोकेशन से दूसरे में भेजना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली ब्रांच टू लखनऊ ब्रांच। इसके एडवांटेज होते हैं रिड्यूस मोनोटोमी। सेकेंड वन विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। Employees are placed where they are most needed. For example, a skilled worker is transferred to an important project. उसे हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। नेक्स्ट वन विल बी डिमोशन। डिमोशन का मतलब है एम्प्लॉय को लोअर पोजीशन पर भेजना होता है। फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर बिकम असिस्टेंट मैनेजर बिकम बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। उसे मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो चुकी होती है। इसके कुछ कॉजेज़ होते हैं पुअर परफॉर्मेंस की वजह से या फिर मिसकंडक्ट। पुअर परफॉर्मेंस यानी कि एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता, सेल्स टारगेट कंप्लीट ना करने पर डिमोशन हो सकता है। मिसकंडक्ट, कंपनी रूल्स तोड़ने या गलत व्यवहार करना। फॉर एग्जांपल, कमिंग लेट रेगुलरली और फाइटिंग इन ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट विल बी सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब एम्प्लॉय और कंपनी के बीच काम का संबंध ख़त्म होना होता है। फॉर एग्जांपल, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सेपरेशन के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन विल बी रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन जब एम्प्लॉयज़ अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ता है। फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉय रिज़ाइन फॉर अ बेटर जॉब। सेकेंड वन विल बी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एज पूरी होने पर नौकरी छोड़ना। फॉर एग्जांपल, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्स एट 60 ईयर्स। फोर्थ वन विल बी डिसमिसल। एम्प्लॉय इज़ रिमूव बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट। For example, stealing company property. Next will be layoff. Layoff is very important for 2 marks. Temporary removal due to lack of work, यानी कि काम कम होने के कारण कुछ समय के लिए नौकरी रोक देना, उसे हम ले ऑफ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री क्लोजेस टेम्परली ड्यू टू लो डिमांड। ठीक है। एन एम्प्लॉय रिज़ाइन फॉर अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि एम्प्लॉय के काम का मूल्यांकन करना होता है। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल, अ मैनेजर चेक्स हाउ एफिशिएंटली एम्प्लॉयज़ कंप्लीटेड देयर वर्क। उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। सीधी सी बात है कि हम अगर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहा है, हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, वो कितना काम कितने समय में कितना कर रहा है, हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम उसे सैलरी, रिवॉर्ड, जो हमें इंसेंटिव्स देना है, हम वो देंगे।
अ मैनेजर चेक्स हाउ एफिशिएंटली एम्प्लॉयज़ कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट विल बी मेजर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू चेक वर्क क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स टू फाइंड वेयर ट्रेनिंग इज़ नीडेड, प्रमोशन डिसीजंस, प्रमोशन डिसाइड करने में मदद मिलती है, एम्प्लॉय मोटिवेशन, फीडबैक के मिलने के बाद एम्प्लॉयज़ और अच्छा काम करते हैं। अगर हम उन्हें शाबाशी देंगे आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो ऑब्वियसली मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट विल बी मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट इज़ रैंकिंग मेथड। एम्प्लॉयज़ को बेस्ट से वर्स्ट तक रैंक दिया जाता है, जैसे कि टॉप वर्कर परफॉर्मर गेट्स रैंक 1। रेटिंग स्केल मेथड, एम्प्लॉयज़ आर रेटेड ऑन स्किल्स एंड बिहेवियर, फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट, गुड, एवरेज। 360 डिग्री अप्रेजल, फीडबैक बॉस, कोवर्कर्स और जूनियर सभी से लिया जाता है, एग्जांपल मैनेजर परफॉर्मेंस रिव्यूड बाय एंटायर टीम। सेल्फ अप्रेजल, एम्प्लॉयज़ खुद अपनी परफॉर्मेंस का इवेल्यूएशन करता है, जैसे कि एन एम्प्लॉय राइट्स हिज ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, पर्सनल बायस, रॉन्ग इवेल्यूएशन एंड स्ट्रेस अमंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा जॉब इवेल्यूएशन, मीनिंग, मेथड्स एंड इम्पोर्टेंस। मीनिंग ऑफ जॉब इवेल्यूएशन, जॉब इवेल्यूएशन का मतलब जॉब इवेल्यूएशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब्स की वैल्यू और इम्पोर्टेंस तय करना होता है। फॉर एग्जांपल मैनेजर जॉब इज़ वैल्यूड हायर देन क्लर्क जॉब बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर हायर। मेथड्स ऑफ जॉब इवेल्यूएशन, फर्स्ट वन इज़ रैंकिंग मेथड, जॉब्स आर रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सेकेंड वन विल बी क्लासिफिकेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि जॉब्स को अलग अलग ग्रेड्स में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रेड 1, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी जॉब्स। पॉइंट मेथड, स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अनुसार पॉइंट्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हायर स्किल्स इज इक्वल्स टू मोर पॉइंट्स। फैक्टर कंपैरिजन मेथड, स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फैक्टर्स कंपेयर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल बी इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब इवेल्यूएशन। ये हैं, पहला हेल्प्स इन प्रमोशन। ठीक है, राइट एम्प्लॉयज़ गेट प्रॉपर प्रमोशन, इम्प्रूव्स इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, reduce conflicts between employees and management. So if you want more easy language explanation of important exam topics, then comment and ask. Thank you for watching. Keep learning and keep growing.